अस्सलाम वालेकुम। आज की कोरल ड्रा की क्लास में हम ये सीखेंगे कि यूनिफॉर्म फिल बॉक्स और आउटलाइन पेन बॉक्स क्या होता है और इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से आउटलाइन कलर और फिल कलर दे सकते हैं। तो यही सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा में जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो इसको ड्रॉ करने के बाद इसके फिल कलर और आउटलाइन कलर के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद होता है जो कि यूनिफॉर्म फिल बॉक्स और आउटलाइन पेन बॉक्स है। जब हम यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बॉक्स, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसको हम एडिट फिल कहते हैं। इसका दूसरा नाम यूनिफॉर्म फिल बॉक्स भी है। इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप कोई कलर नहीं देना चाहते तो फिर इस ऑप्शन को, और अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, इसको फिल करना चाहते हैं तो अब अगर आप देखें मैं इस पर लाता हूँ तो यहाँ है यूनिफॉर्म फिल बॉक्स। जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें कि एक बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा जिसमें डिफरेंट कलर मौजूद हैं। अब जो कलर देखें आपने देना है तो जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देखें मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया है, वही कलर इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर शो होगा। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर पैलेट की। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। इसमें से भी आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये एक स्क्रॉल कलर है। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो डिफरेंट कलर ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। ये देखें तो यहाँ से आप जो भी चूज़ करना चाहें आप वो चूज़ करके ले सकते हैं। और यहाँ पर भी ये देखें स्लाइडर है, कलर स्लाइडर, जिसको आप आगे पीछे मूव करके डिफरेंट कलर यहाँ पर शो कर सकते हैं और उसमें से जो कलर चाहे फिर आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये फिल कलर को फिल करेगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के फिल कलर के लिए ये बॉक्स होता है, आउटलाइन कलर के लिए ये बॉक्स नहीं होता। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी कलर का नंबर पता है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी आपके पास कस्टमर आता है तो वो कहता है कि ये नंबर है कलर्स के, इन नंबर्स को आपने यूज़ करके कलरिंग करनी है, जो भी आपने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप उस कलर का नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये देखिए ये नंबर है, तो इस नंबर को देने के बाद यहाँ पर आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद होता है जो कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आई ड्रॉपर का है। यहाँ पे आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और कोई कलर, मसलन मैं ये वाला कलर इस सर्कल को देना चाहता हूँ, ये देखें ये वाला कलर, तो मैंने यहाँ पे लाके जस्ट इस आई ड्रॉपर को क्लिक करना है तो वही कलर यहाँ पे हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये कलर देना चाहता हूँ तो उसी एरिया में ले जाके क्लिक करूँगा तो इस तरह इस यहाँ पर यूनिफॉर्म फिल बॉक्स या एडिट फिल बॉक्स में ये आई ड्रॉपर का ऑप्शन भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो है और यहाँ से भी आप डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद होती हैं कि आपको कौन सा कलर बैंड चाहिए। जो कलर बैंड चाहिए वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कलर बैंड आप जो भी चूज़ करना चाहें वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो कलर मॉडल है, कलर मॉडल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन एरो है और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं जैसे कि CMY के RGB, तो बहुत सारी ऑप्शन हैं इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर देने के लिए। इसके अलावा कलर के अलावा भी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें थोड़ी डिस्कस करूँगा। आप ये देखें यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म की मज़ीद डिज़ाइनिंग है, टेक्सचर्स हैं जो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म फिल बॉक्स का थोड़ा सा तारुफ मैंने करवाया। अब यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को एक कलर दे देते हैं। थोड़ा मैं लाइट कलर देना चाहूँगा, ऐसे थोड़ा सा लाइट कलर देंगे हम। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। दूसरा इसके अंदर जो होता है वो यहाँ पर ये देखें ये ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन आपके सामने, ये इसके आउटलाइन, या जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आउटलाइन पेन बॉक्स ओपन होता है। ये इसके फिल बॉक्स से रिलेटेड नहीं है, ये उस ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन कलर है ये उससे रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लें, फिर आप इस पर क्लिक करें तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखें कि ये स्टाइल है कि आपको लाइन का स्टाइल कैसा चाहिए। जैसा स्टाइल चाहिए डिफरेंट तरह की लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इस लाइन की ये विड्थ है कि ये विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। जितनी विड्थ आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं विड्थ ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये देखिए
जितनी आप विड्थ करना चाहते हैं वो विड्थ आप यहाँ पे करें, और ये देखिए ये यहाँ पर ये देखते जाए, ये बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये मोटाई इसकी ज़्यादा होती जा रही है आउटलाइन की, जितनी आप करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर ये स्केल है कि मिलीमीटर में आपने देना है, इंचज़ में देना है, पिक्सल में देना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आउटलाइन देते वक्त ख़ास कर अगर आपने कोई करैक्टर्स लिखे हैं और उनकी आउटलाइन देना चाहते हैं तो ये तीनों, ये जो सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसकी डिटेल हम फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी डिटेल है इसकी। जस्ट इतना जहन में रखें कि अगर आप कोई लेटर या कोई टेक्स्ट लेते हैं और उसको आप आउटलाइन दे रहे हैं तो देन आपने इस तीनों सेंटर वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डिफरेंट आगे एरोज हेड आ जाते हैं कि अगर आपने कोई एरो हेड देना है, ये देखें, तो आप इस तरह एरो हेड इनके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स दिए, ये देखिए, ये बेसिकली अगर मैं डॉट्स लेता हूँ ना, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन ली, इनका डिस्टेंस है। अभी देखिए मैं इसका डिस्टेंस कम करूँगा तो ये देखिए, ये देखिए, देख रहे ज़्यादा डॉट आते जा रहे हैं। और आउटलाइन पे ये देखें अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो इस तरह से हम इनको खूबसूरत आउटलाइंस देकर इनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट और हम शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने यूनिफॉर्म फिल बॉक्स और आउटलाइन पेन बॉक्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ सीखा, और इसका भी ताल्लुक यही था कि जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो किस तरह उनको आउटलाइन कलर और फिल कलर हमने देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी क्लास आपके लिए। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।